नमस्कार साथियों, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से जितनी भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। तो करेंगे अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना है सद्भावना दिवस और उसके साथ में जो अक्षय ऊर्जा दिवस है ये कब मनाया जाता है। याद रखेंगे आप, सद्भावना दिवस और उसके साथ में आपका है अक्षय ऊर्जा दिवस। ये आपका दिवस मनाया जाता है कितनी अगस्त को? 20 अगस्त को। तो अपना जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा? 20 अगस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण जो दिवस है ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण जो दिवस है ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व फेफड़े का जो कैंसर दिवस है ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और आप याद रखेंगे मित्रता जो दिवस है ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना जो दिवस है ये आपका 4 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक जो लाइट दिवस है ये आपका 5 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा जो दिवस है ये आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस है जिसको नेशनल हैंडलूम डे कहते हैं ये आपका 7 अगस्त को मनाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त को मनाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व विश्व आदिवासी जो दिवस है 9 अगस्त को मनाते हैं। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। और नेशनल सन एंड डॉटर्स डे है ये 11 अगस्त को मनाते हैं। और आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन, विश्व जो अंगदान दिवस है ये 13 अगस्त को मनाते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका समर्थित दिवस है ये 14 अगस्त को मनाते हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी समृद्धि जो दिवस है ये 16 अगस्त को मनाते हैं। और अपना इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 17 अगस्त को मनाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व कभी हार न मानने वाला जो दिवस है ये 18 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी जो दिवस है ये आपका 19 अगस्त को मनाते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस आईआईटी के सहयोग से रूरल आउटरीच प्रोग्राम डेटा एंट्री पोर्टल को विकसित किया गया है? तो क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कौन सी आईआईटी संस्था है? तो आईआईटी संस्था का नाम पूछा गया है कि कौन सी आईआईटी संस्था है जिसने रूरल आउटरीच प्रोग्राम डेटा एंट्री पोर्टल को विकसित किया है? तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी मुंबई के सहयोग से। तो अपना जो राइट आंसर है ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। आईआईटी मुंबई के सहयोग से रूरल आउटरीच प्रोग्राम डेटा एंट्री पोर्टल को विकसित किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है? तो यूपीआई जो लिंक लॉन्च किया गया है ये कौन सी बैंक के द्वारा, कौन से दो देशों के बीच में? तो एक तो अपना देश है भारत और दूसरा कौन सा देश है? नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपना जो क्वेश्चन है ये अपन क्वेश्चन कवर करते हैं, निर्मल पूर्जा। ये निर्मल पूर्जा है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन से देश से संबंधित थे? तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो निर्मल पूर्जा थे ये पर्वतारोही थे और नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। और जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो चुका है।
तो ये नेपाल देश से संबंधित थे। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक जो परीक्षाएं हैं उसको खत्म कर दिया है? देश का नाम पूछा गया है। तो कौन सा देश है जिसने कक्षा 5 तक के विद्यार्थी के लिए जो पारंपरिक परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं को खत्म कर दिया है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल देश ने। अभी नेपाल देश की सरकार ने क्या किया है, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी राष्ट्र जो पारंपरिक परीक्षाएं हैं उनको समाप्त कर दिया है। तो अपना जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर नेपाल देश हो जाएगा। आप याद रखेंगे नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना प्रमुख को किस देश की सेना जनरल का मानक पद दिया गया है? धीरज सेठ कौन है? तो ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं, अभी हाल ही में निर्वाचित हुए थे। और ये कौन सी देश की सेना के जनरल का मानक पद दिया गया है इनको? जनरल का मानक पदक। तो कौन सी देश की सेना को दिया गया है? तो अपना सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। तो अभी हाल ही में जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का जो प्रमुख है उनको नेपाल की सेना के जनरल का जो पद है वो दिया गया है। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का जो सचिव है ये किसको नियुक्त किया गया है? धीरज सेठ को, दीप्ति गौर मुखर्जी, अजय शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखेंगे जो उच्च शिक्षा विभाग का जो सचिव है ये नियुक्त किया गया है दीप्ति गौर मुखर्जी को। तो अपना जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अंबाबाई मंदिर विकास योजना है ये कहाँ शुरू की गई? योजना का क्या नाम है? अंबाबाई मंदिर विकास योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है प्राचीन संस्कृति की रक्षा करना और तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं बढ़ाना। तो ये श्री अंबाबाई मंदिर विकास जो योजना है ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के द्वारा। तो आप याद रखें कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई है और ये देवेंद्र फडणवीस यहाँ के क्या है? सीएम है। और जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के क्या है? गवर्नर है। आप याद रखिएगा प्याज और अंगूर उत्पादन में जो प्रथम स्थान है ये कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र का। कोयना बांध, जायकवाड़ी बांध, उज्जैनी बांध और जो भंडारदरा बांध है ये कौन से राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से। और ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, हाल ही में किस राज्य में इजराइल के समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जा रहा है? महाराष्ट्र के साथ में। और हाल ही में भारत का पहला एआई पासपोर्ट पक्षी अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और अभी हाल ही में किसान कर्ज माफी जो योजना है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र राज्य। और अगला अपना क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बिरकस वेव्स बाजार का आयोजन मुंबई में किया गया। और अभी हाल ही में महा आईडी की जो पहल है ये कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में। अगला अपना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना है, हाल ही में कौन सा देश है जो भीषण सूखे और गर्मी के कारण देश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर रहा है? कारण क्या है?
बंद करने का कारण है सूखे और गर्मी के कारण, भीषण सूखे और गर्मी के कारण कौन सा देश है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर रहा है? किसको बंद कर रहा है? देश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। तो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है, ये देश का एकमात्र संयंत्र है। उसको कौन सा देश हो जो भीषण सूखे और गर्मी के कारण बंद कर रहा है? तो रोमानिया। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोमानिया देश। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? रोमानिया। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में राजा सेन का निधन हो गया है, वे कौन थे? ये आपके सामने जो फोटो दिख रही है, ये कौन है? राजा सेन। क्या नाम है इनका? राजा सेन है, और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ये क्या थे? फिल्म निर्माता थे, बंगाल से संबंधित थे। तो बंगाली फिल्म निर्माता थे। अभी हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ए वाला जो अपना ऑप्शन है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राजा सेन थे वो बंगाली फिल्म के अभिनेता थे। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नुसुफ उमरा सेवा, सेवा का क्या नाम है? नुसुफ। नुसुफ उमरा सेवा, ये कौन से देश ने शुरू की है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों जो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा और बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना। इंटरनेशनल जो तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा और बुकिंग की जो सुविधा है, यात्रा और बुकिंग की जो सुविधा है उसको क्या करना है? आसान बनाने के लिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने, कौन से देश ने? सऊदी अरब ने नुसुफ उमरा सेवा शुरू। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में दो देशों के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास 2026, सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? मैत्री सैन्य अभ्यास, मैत्री सैन्य अभ्यास 2026 किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? तो आप याद रखेंगे, मैत्री सैन्य अभ्यास 2026 का जो आयोजन है, यह अपना देश भारत और थाईलैंड के साथ में किया जा रहा है। तो अपना जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और थाईलैंड के बीच में अभी हाल में मैत्री सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।